Hi folks, I'm Ashraf Ingora. I'm a language and soft skill trainer, लाइफ बिजनेस एंड पेरेंटिंग कोच। इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ में आज हम देखेंगे फूड और ड्रिंक पर। भूख लगी है खाने दो, भूख लगी है खाने दो। इंग्लिश में फ्लुएंट होने का मतलब है कि आप हर तरह के वोकेबुलरी और सेंटेंस स्ट्रक्चर्स बनाने में सक्षम हों। जब हम खान पान से संबंधित बात करते हैं तो हमें उससे रिलेटेड शब्दों का ज्ञान होना और सेंटेंस स्ट्रक्चर मतलब वाक्य रचना बनाने में सक्षम होना होगा। जैसे सड़ना, फूकना, भुनना, सेकना, मसलना, तलना, छिड़कना, छिलका निकालना, काटना, धोना, भूख लगना, चखना, खाना, पीना, चुस्की लेना, चबाना, कुतरना, निगलना, उगलना, चाटना, कड़ा, नरम, ठंडा, मीठा, खारा, फीका, तीखा, कड़वा, लुकमा, खिचड़ी, अंडा, मछली, गोश्त, चिकन, सब्जी, सालन, सलाद वगैरह वगैरह। अब एग्जाम्पल्स देखिएगा। The symptoms of depression can include poor appetite and weight loss. मायूसी या निराशा के लक्षणों में भूख कम लगना और वजन कम होना शामिल हो सकता है। नेक्स्ट देखें, स्टैंड अप एंड ब्रश द क्रम्स फ्रॉम योर स्वेटर। इसका मतलब खड़े हो जाओ और अपने स्वेटर से भोजन के कणों को झाड़ लो। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू शुड स्प्रिंकल द पोटेटोज विथ ग्रेटेड चीज एंड ग्रिल फॉर अ फ्यू मिनट्स। तुम्हें आलू पर पनीर के छोटे टुकड़े छिड़कना चाहिए और कुछ देर तक उसे सीख में भूनना चाहिए। अगला एग्जांपल देखिएगा, यू शुड लीव द पोटैटोज टू स्टीम फॉर हाफ एन आवर। तुम्हें आलू को आधा घंटे के लिए भाप में छोड़ देना चाहिए। द कॉफी इज रादर हॉट सो सिप इट केयरफुली। काफ़ी ज़्यादा गर्म है इसलिए ध्यान से चुस्की लेना। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैश द पोटैटोज एंड देन मिक्स इन द बटर एंड वेजिटेबल्स। इसका मतलब आलू को मसलो फिर उसमें मक्खन और सब्जी मिलाओ। एक और एग्जाम्पल देखें, आई हैव ए लाइकिंग फॉर और टेस्ट फॉर और वीकनेस फॉर स्पाइसी फूड। आप लाइकिंग फॉर, टेस्ट फॉर, वीकनेस फॉर तीनों में से किसी एक का यूज़ कर सकते हैं। हिंदी में इसका मतलब है मुझे मसालेदार भोजन पसंद है। नेक्स्ट, द सूप इज कंकॉक्टेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश। इसका मतलब सूप विभिन्न प्रकार की मछलियों से तैयार किया गया है। कुड यू शेल मी दिस एग प्लीज। क्या आप कृपया मेरे लिए इस अंडे का छिलका निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, आई डोंट लाइक यू स्लर्प योर सूप लाइक दैट एट ऑल। मैं तुम्हारा सूप का इस तरह से आवाज़ के साथ चुस्की लेना बिल्कुल पसंद नहीं करता। जैसे चाय की चुस्की लेकर लोग पीते हैं ना, आवाज़ के साथ इस तरह से। आगे, पील सम ऑरेंजेस एंड स्लाइस द एप्पल्स। इसका मतलब कुछ संतरे का छिलका निकालो और सेब के फांक काटो। आगे, प्लेस द फूड ऑन द ग्रिल टर्निंग इट रेगुलरली। आगे देखिए, इसकी मीनिंग देखिएगा, सीख पर भोजन को रखें, उसे नियमित रूप से पलटते रहें। नेक्स्ट, कुड यू पील द पोटैटो फॉर मी प्लीज। क्या आप कृपया मेरे लिए आलू छील देंगे। एक और एग्जाम्पल देखिएगा, डोंट कुक एनीथिंग स्पेशल, ए सैंडविच विल बी फाइन। कुछ खास मत पकाना, एक सैंडविच ठीक रहेगा। कैन आई गेट यू एनीथिंग, ए कप ऑफ कॉफी वुड बी लवली। किसी ने कहा, क्या मैं आपके लिए कुछ ला सकता हूं। तो सामने वाला कहता है एक कप कॉफी ठीक रहेगा, मतलब एक कप कॉफी चलेगा, ये कहते हैं जनरली बोलचाल की भाषा में। आगे, शी पुट्स द मीट इन द फ्रीज सो दैट इट मे नॉट गो बैड। वह फ्रीज में गोश्त रखती है ताकि वह खराब ना हो जाए। आगे देखिए, शी इज मेकिंग ए स्ट्यू फॉर लंच। दोपहर के भोजन के लिए वह गोश्त के साथ सब्जी बना रही है। आगे, डोंट कट द ऑरेंज पील इनटू द फाइन श्रेड्स। संतरे के छिलके को छोटे छोटे टुकड़े में मत काटो। गुड फूड नीड नॉट कॉस्ट अ फॉर्चून। इसका मतलब कॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी। इसका अर्थ होता है अच्छा भोजन महंगा होना जरूरी नहीं है। एक और एग्जांपल देखें, शी रोस्टेड द चिकन इन द ओवन एंड बास्टेड इट इन ऑयल एंड लेमन। उसने मुर्गी को ओवन में भुना और उसमें तेल और नींबू लगाया। आगे, इंडियन फूड इज यूजुअली हॉट एंड स्पाइसी। भारतीय भोजन प्रायः तेज और मसालेदार होते हैं। नेक्स्ट देखें, सम पीपल ऑफन स्नूज आफ्टर लंच। कुछ लोग प्रायः दोपहर के भोजन के बाद झपकी लेते हैं। आगे, हीट द ऑयल एंड डीप फ्राई द फिश फिलेट्स। तेल को गर्म करो और मछली के टुकड़ों को तेज भूनो। एक और एग्जांपल देखिए, आई निबल्ड एट ए सैंडविच।
मैंने सैंडविच का छोटा सा टुकड़ा ही खाया, मीन्स एट ओनली स्मॉल बिट्स ऑफ इट, ये इसका सेंस है। नेक्स्ट, कुड आई हैव अ ड्रॉप मोर मिल्क इन माई कॉफ़ी प्लीज़, इसका मतलब क्या मैं कृपया अपनी कॉफ़ी में थोड़ा और दूध ले सकता हूँ। आगे देखिएगा, फर्स्ट ब्राउन द मीट ऑन वन साइड देन टर्न इट ओवर एंड ब्राउन द अदर साइड, इसका मतलब पहले गोश्त को एक तरफ भूनो, फिर उसे पलटो और दूसरे हिस्से को भूनो। आगे, I'd like to have fish, what about you, इसका मतलब यह है कि मैं मछली लेना चाहूंगा, तुम क्या लेना चाहोगे, ये इसका भाव है। नेक्स्ट देखिएगा, what would you like to have, फ्राइड एग और बॉइल्ड वन, इसका मतलब तुम क्या लेना चाहोगे, तला हुआ अंडा या भुना हुआ। एक और एग्जांपल, इट्स क्राइंग शेम टू वेस्ट ऑल द फूड, भोजन का बर्बाद करना बहुत शर्मनाक है। आगे, आई थिंक हिल गो फॉर द रोस्ट चिकन, इसका मतलब मैं सोचता हूं कि वह भुना हुआ चिकन लेना चाहेगा। एक और एग्जांपल देखिए, आइसक्रीम इज द परफेक्ट कंप्लीमेंट टू दिस डिजर्ट, इसका मतलब खाने के बाद नाश्ते के लिए आइसक्रीम एक सही पूरक है। एक और एग्जांपल देखिए, मेक ए करी हॉटर सिंपली बाय एडिंग चिलीज, मतलब सालन में मिर्ची मिलाकर उसे और तेज बनाओ। नेक्स्ट देखिएगा, आई प्रीफर टी टू कॉफी इन द मॉर्निंग, इसका मतलब मैं सुबह कॉफी की बजाय चाय लेना पसंद करता हूँ। एक और एग्जांपल, शी ब्रश्ड केक क्रम्स फ्रॉम द कारपेट, उसने कालीन से केक के कणों को झाड़ दिया। द लास्ट वन, शील मेक ए स्ट्यू फॉर लंच, वह दोपहर के भोजन के लिए गोश्त और सब्जी से बना हुआ भोजन बनाएगी। 656 पेज की बुक है, मार्केट में अवेलेबल है। आप चाहें तो जहाँ से भी आप बुक शॉप से लेना है तो ले सकते हैं, लेकिन बुक शॉप से आपको 10 से 15% डिस्काउंट पर मिलेगा, मुझसे लेंगे तो 34% डिस्काउंट पर आपको हम डायरेक्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। चाहे तो आप इस बुक को लीजिए, और चाहे इसलिए भी बोल रहे हैं कि आपको चाहना पड़ेगा इसको लेने के लिए, वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस बुक में डिस्कोर्स मार्कर, जिसके बारे में अक्सर बोला हूँ, जो आपको पूरी दुनिया के किसी बुक में नहीं मिलेगा, क्योंकि लैंग्वेज का जो लेखक होता है, किसी भी लैंग्वेज का, वो लेखक भी होता है और संकलनकर्ता भी, तो वो ऑथर और कंपाइलर दोनों होता है। मैंने काफ़ी सालों से कलेक्ट करके कंपाइल किया है इसमें डिस्कोर्स मार्कर को, जो आपको दुनिया की किसी बुक में नहीं मिलेगा। और पेज नंबर इसमें 221 से 415 तक ऑल द वेराइटीज ऑफ द सेंटेंसेज हैं, विच इज मच मोर बेनिफिशियल फॉर ऑल दोज हु आर ऑलरेडी फ्लुएंट इन इंग्लिश एंड दोज हु वांट्स टू बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश। इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सॉफ्ट स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और मेरी बुक जरूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।